चलो, कंफर्टेबल है? जी सर, दुआ है सर आपकी। परिवार कैसा है? आपकी कृपा है सर, सब ठीक है। चलो, बढ़िया रहना चाहिए। मोनिता बहन जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, प्रणाम सर। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। आपका ईश्वर की कृपा है। आपका जीवन शैली अच्छी चल रही है? जी बहुत बढ़िया। शरीर का ख्याल रखो, मन का भी हाँ, ख्याल रखो। शरीर शरीर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है अभी। मन भी तो पर फसाद भटक रहा होगा। मन हाँ, शरीर। ड्राइवर है, ड्राइवर। ड्राइवर का ख्याल रख लो। जी प्रणाम भाई जी साहब। जी। नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते, स्वागत है आपका। और शादियों के दौर से धीरे धीरे लोग फ्री हो रहे हैं, और फिर जो है समय निकाल के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। दिल्ली का क्या मौसम है भाई साहब? दिल्ली में गर्मी शुरू हो गई है। टेम्परेचर 35 डिग्री टच कर रहा है। लगभग दूसरे एरिया से ज्यादा होता है। अभी तो मेरे ख्याल से हिमाचल में भी मैं पढ़ रहा था, टेम्परेचर नॉर्मल से 7-8 डिग्री ज्यादा चल रहा है। सब अच्छा, जगह एकदम अचानक ही गर्मी आ गई। तो जो जो पटाखे छोड़े हैं इन्होंने, उस वजह से तो नहीं गई? अ, कुछ तो हमारा कंट्रीब्यूशन है ही, नेचर की तरफ से जो है वो तो है, लेकिन हमारा भी योगदान पूरा है। हाँ, चलो आपके दुआ उधर भी तो करते हैं। गर्मी शुरू हो गई होगी। हाँ, गर्मी, पंखे चल गए, एसी नहीं हाँ, चला है, पंखे चल रहे हैं। ओके। ठीक है, परिवर्तन है, ये भी परिवर्तन है। आज हमारे पास टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, और पुराना भी लेख पढ़ना है। गरिमा जी, एक बार रवि जी से पता करना, वो है क्या, आएंगे क्या? मीनाक्षी, प्रणाम, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक, चलो, बहुत अच्छी बात है। उनका बहुत दिनों बाद अपने कई प्रमोशन लेके आए हैं। सर सर, आपको पता है, मैंने अभी उनको मैसेज किया था आपके बोलने से पहले कि भैया आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे, और आपने भी आज याद किया उनको। हाँ, नहीं, एक्सपेक्टेड थे। पिछले दिनों तो उनकी बेटी की मैरिज थी, इस वजह से वो व्यस्त कुछ ज्यादा थे, और मैं भी नहीं चाहता था कि बीच में कुछ ऐसा हो। तो उनकी मैरिज थी। उनकी बेटी की प्रमोशन होगी ना उनकी। ओके, ससुर जी ससुर हो जी गए। बन गए। हाँ, ससुर जी बन गए अब तो। डॉक्टर डॉक्टर बिटिया। हाँ, डॉक्टर बिटिया की, उनके जो दामाद है वो भी डॉक्टर है। ओके, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, सेम बहुत बढ़िया। सेम अच्छी प्रोफेशन है और खबर। सेम ब्रांच है, इसलिए डबल मुबारक। अरे वाह, बहुत अच्छी खबर, बहुत बात अच्छी आपकी खबर कर है। रहे हैं रवि जी, बात आपकी कर रहे हैं। प्रमोशन के लिए बधाई बार बार। बहुत स्वागत है आपका। कभी आप उदास भी होते हैं क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम आपको। रवि भाई साहब की भैया आवाज नहीं आ रही। बहुत बधाई, बहुत बधाई भैया जी, ससुर जी बहुत बधाई। हो गया ओपन। हाँ, भूल पहले तो गया बहुत था बहुत ये। बधाई। अरे साहब, सबको सब। और प्रमोशन के साथ में आपने अच्छा
जो पेटी के लिए कार्य किया कि दोनों को ब्रांच एक, दोनों डॉक्टर और मनपसंद, और फिर इसमें आपका योगदान जो था अभी आपने हर प्रकार से जाते हुए समय तो अच्छा अरेंज किया होगा और उसका परिणाम भी महसूस किया होगा। हम सबकी दुआएं आपके साथ, प्रमोशन के साथ। जी तो जी, शुक्रिया शुक्रिया, पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी समय हो चुका है, अब 10 मिनट बैठते हैं, उसके बाद फिर आप लेख पढ़ेंगे आज के, फिर आगे कार्य। आप आज में यंग दिख रहे हैं कंपैरेटिवली। हाँ, कुछ फर्क आया है सर, कुछ फर्क पड़ा है, कुछ फर्क पड़ा है मेरे में। हाँ नहीं, वो नजर आ रहा है। जी जी। अच्छा, गुड गुड इम्प्रूवमेंट है आप। चलो बैठते हैं 10 मिनट। आपने करना क्या है, आज सिर्फ हम बैठ के जो श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं नेचुरल पद्धति से आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, लंबे छोटे बड़े कैसे भी आ रहे हैं, उसमें इंटरफेयर कुछ नहीं करना, सिर्फ जस्ट ऑब्जर्व करना है कि श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं। उसके जो नॉस्ट्रल्स है दोनों नाक के अपने, तो वहां से क्रॉस हो रहे हैं, ठंडे ठंडे आ रहे हैं, गरम गरम जा रहे हैं, और इस पे फोकस करना है। कोशिश करनी है भी कोई भी श्वास बिना आपकी जानकारी के अंदर भी ना जाए और बाहर भी ना निकले, तो इतना ध्यान रखना है। थोड़ा सा विशेष अटेंशन की जरूरत रहेगी। तो नाउ स्टार्ट प्लीज। 10 मिनट के बाद फिर अपनी आंखें लगा सकते हैं और फिर अपनी अगली चर्चा शुरू करेंगे।
राइट। सभी अपने अपने दोनों हाथों को रगड़ के आंखों पे लगा के खोल सकते हैं। रेडी? रवि भाई साहब, गरिमा जी, मोनिका जी, विनोद जी, मीनाक्षी जी, मामिर भाई साहब, सब रेडी? जी। स्वाति साहू जी भी जुड़ गए हैं और मेंबर जुड़ गए हैं। ठीक है, लगभग 2, 4, 6, 8, 12, 13 लोग। ठीक, तो आज का सत्संग जिसे कहेंगे अध्यात्म के बारे में बहुत हृदय के साथ सबका स्वागत है। और मैं रवि भाई साहब से गुजारिश करूंगा कि एक पिछला लेख पढ़ें और फिर आज वाला कुछ लिखा चिंतन के बारे में वो पढ़ें, जिससे क्या है पढ़ने के जो आपके स्टाइल में आप समझाते भी हैं थोड़ा बहुत वो भी चले, कुछ त्रुटि नजर आ रही है सुधार कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो रवि भाई साहब जी प्लीज। जी जी जी। मन और संस्कार बद्धता, यही वाला ना सब? हाँ, कृपया अपनी आंखें बंद कर लें और प्रयास करें कि अपने भीतर स्वयं से जुड़ें। और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस भाव में ये लिखा गया था वो भाव हमें समझ में आ रहा है, हम उससे ओतप्रोत हो रहे हैं। आज का महत्वपूर्ण विषय मन और संस्कार बद्धता जीवन के वास्तविक व्यवहारिक चित्रण हैं जो मौलिकता से अधिक सशक्त संसारिक कृत्रिम माध्यम होने से अनभिज्ञतावश बाहरी जाने अनजाने मार्गों से उत्पन्न क्रिया अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप भावनाओं को एकत्रित कर उपहार स्वरूप आनंदित खालीपन को व्यर्थता से भरने के उपरांत घटनाओं को जुगाली के रूप में परिलक्षित कर पुनः स्थापित अवस्था में रहना नियति है। पुनः महत्वपूर्ण विषय मन और संस्कार बद्धता जीवन के वास्तविक व्यवहारिक चित्रण हैं जो मौलिकता से अधिक सशक्त संसारिक कृत्रिम माध्यम होने से अनभिज्ञतावश बाहरी जाने अनजाने मार्गों से उत्पन्न क्रिया अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप भावनाओं को एकत्रित कर उपहार स्वरूप आनंदित खालीपन को व्यर्थता से भरने के उपरांत घटनाओं को जुगाली के रूप में परिलक्षित कर पुनः स्थापित अवस्था में रहना नियति है, जो वस्तुतः संस्कारों की पुनरावृत्ति वश जटिलता को प्रगाढ़ कर अपने मूल स्वभाव से हटकर कृत्रिम वातावरण का पर्याय बनता है। उदाहरण के लिए पुराने जर्जर भवन को नया बनाना तर्क संगत होने के साथ साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक होने के बावजूद संस्कारित मन आसानी से परिवर्तन के लिए राजी नहीं होता, और अगर उस भवन में बुजुर्गों द्वारा निर्मित कोई जल स्रोत होने पर जिसका जल कालांतर में मीठे से खारापन होने के बावजूद भी सेवन कर जीवन को कष्ट में बनाना संस्कार बद्धता है। यानी सच जानने के उपरांत
स्वयं को बदलने में असमर्थता जाहिर करना संस्कार बद्धता का नमूना है। ठीक इसी प्रकार न चाहते हुए भयवश ऐसे कर्म करना संस्कार बद्धता की श्रेणी में आते हैं। जीवन जीना अथवा व्यतीत करना स्वयं पर निर्भर है, जिसमें भी मनुष्य तल पर अथवा मनुष्य से ऊपरी देवी देवता तल अथवा मनुष्य तल से निचला पशु तल, विभिन्न स्वरूपों में स्वयं को अनेकों अनेक प्रकार के धार्मिक बंधनों और धारणाओं अथवा मान्यताओं के साथ साथ निरंतरता में न चाहते हुए भयवश या सामाजिक बंधनों के वशीभूत होकर अप्रप्तता में जीवन व्यतीत कर अधूरे मन से रोते हुए वाया औषधालय अपनी अंतिम सांसारिक यात्रा संस्कार बद्धता का आवरण ओढ़कर पुनरावृत्ति के लिए नए शरीर की प्राप्ति हेतु रुआंसे ही रुखसत हो जाते हैं। सीखने और समझने की बात यह है कि शांति और स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर मिले तो सहर्ष स्वीकार कर लेनी चाहिए, अलबत्ता खरीद लेनी चाहिए। हमेशा ये सस्ती होती हैं, जिसके लिए सशक्त ध्यान रूपी बीजारोपण से मन को अमन तक का लक्ष्य प्राप्त कर सजगता पूर्वक अपनी मर्जी से उपहार स्वरूप प्राप्त शरीर को निर्धारित कार्यों को संपन्न कर आनंदित भाव से सांसारिक यात्रा एक टूरिस्ट की भांति खुशी खुशी संपूर्ण करना ही सही मायने में परमात्मा प्रदत्त शक्तियों का आह्वान होता है और जन्म के साथ साथ एक अदृश्य गाइड अंतरात्मा के रूप में नैसर्गिकता से उपलब्ध होता है। क्योंकि संस्कारों जनित जीवन की शुरुआत होने से पुनः खालीपन को उपलब्ध होना भूल जाने के कारण संस्कारों का बोझ अकारण अज्ञानतावश ढोना मजबूरी होता है। परिणाम स्वरूप मन प्रसन्नचित्त की बजाय प्रश्नचित्त बना रहता है और दूसरों द्वारा मार्गदर्शन से स्वयं को भूला हुआ रखना परिणाम है। और जीवन के किसी पड़ाव विशेष पर स्वयं को पश्चाताप अथवा ग्लानि में रहना होता है और संयोगवश तभी दूर कहीं गाना सुनाई दे कि लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग से उत्पन्न भाव ही रह जाते हैं। अंत में संस्कार जनित मन रूपी चुनरी को यात्रा संपूर्ण से पहले संस्कार रहित बनाना जो पवित्रतम शुरुआती यात्रा समान होती है। इसी क्रम में आध्यात्मिक यात्रा शुरू के कदम तो संगठन में हो सकते हैं, परंतु आगामी कदम तो निश्चित रूप से अकेलेपन में ही होना नैसर्गिक है, जिसमें वस्तुतः यात्री तो स्वयं होता ही है, साथ में बनी हुई पगडंडियों से जुदा स्वयं के लिए रास्ता भी स्वयं को बनाना होता है और मंजिल भी स्वयं ही होता है। यानी स्वयं की यात्रा स्वयं पर समाप्त, जो अंततः स्वयं की विस्तृत स्वरूप परम लक्ष्य का परम अनुभव, अज्ञात को समझना और फिर व्यक्त करना असाधारण विशेषता है। आज का आध्यात्मिक विचार, दिव्य निजता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वयं की निजता लगभग लुप्त प्राय है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वयं की निजता लगभग लुप्त प्राय है। विश्लेषण करने से समझ आता है कि आत्मा की शक्ति का प्रसार
उसकी नैसर्गिक ऑरा में जब सांसारिकता की छाप संग्रहित होती जाती है, तब पवित्र ऑरा में मिलावट यानी सांसारिकता की परतें चढ़नी आरंभ होती जाती हैं। पुनः समझेंगे। विश्लेषण करने से समझ आता है कि आत्मा की शक्ति का प्रसार उसकी नैसर्गिक ऑरा में जब सांसारिकता की छाप संग्रहित होती जाती है, तब पवित्र ऑरा में मिलावट यानी सांसारिकता की परतें चढ़नी प्रारंभ होती जाती हैं। तब यही ऑरा मिलावटी मन द्वैत की असंख्य व्यवहार जनित परतों का समूह का पर्याय बनता जाता है, जिसमें जितना ज्यादा संग्रहण होता जाता है, उसी अनुरूप पवित्र ऑरा कालांतर में तथा कथित मन में रूपांतरित हो जाता है, जिसमें स्वयं आत्मिक निजता की जगह संसारिकता यानी द्वैत का वर्चस्व रहता है। जैसे पवित्र जल के पात्र में अनचाहा व्यर्थ कचरा जन्म जन्मांतरों से मिक्स होने से पवित्र जल अपवित्र होता जाता है, जहां निजता अथवा मूल स्वरूप से ज्यादा संग्रहित व्यर्थता का एहसास होता है। जैसे पवित्र जल के पात्र में अनचाहा व्यर्थ कचरा जन्म जन्मांतरों से मिक्स होने से पवित्र जल अपवित्र होता जाता है, जहां निजता अथवा मूल स्वरूप से ज्यादा संग्रहित व्यर्थता का एहसास होता है। परिणामतः जब कोई अपनी परेशानी दूसरों को बताता है, तो सामने वाला उसके समाधान के बजाय अपनी भूली बिसरी यादों के जखीरे को उसके दूषित जल में उड़ेल कर अपने आप को धन्य समझ लेता है, जिस पर भी उसकी एक परेशानी की जगह मल्टीपल अनेक स्वयं की अनुभव जनित परेशानियों का बखान कर इतिश्री कर लेता है। यानी दूषित जल और ज्यादा दूषित यानी गंदा होने का सबब या स्थिर दूषित जल को कुरेद कुरेद कर ज्यादा धुंधला मैला कर दिया जाता है, और यही यक्ष प्रश्न का समाधान निदारद। गौर करने का विषय है कि यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, वरन अंतहीन सूक्ष्म पटल पर तहों के रूप में पुनः पुनः स्थायित्व में स्थापित होता जाता है, जो उपहारित सुंदर नैसर्गिक जीवन को बोझिल और तनावग्रस्त बनाने का पर्याय बनता है। समाधान स्वरूप स्वयं के मूल स्वरूप में पुनः स्थापित होना होता है, जिसके लिए ध्यान रूपी मशाल से बरसों पुराने व्यर्थ अंधकार युक्त धुंधले मन को प्रकाशित करना अंतिम विकल्प है। दूसरे शब्दों में, स्वच्छ जल की ध्यान रूपी धारा निरंतरता में उस गंदे जल में डालने से अथवा ध्यान को उपलब्ध होने से धीरे धीरे कालांतर में समस्त गंदगी स्वतः ही रूपांतरित होकर समाप्त होती जाती है, और जो शेष रहता है वह निश्चल पवित्र पावन जल रूपी यूनिवर्सल आत्मिक ऑरा, जो शुरू में था, जो निजता का पर्याय होता है, जहाँ समस्त आध्यात्मिक गुणों की नैसर्गिक प्रचुरता होती है, उस निराले व्यक्तित्व के समक्ष अपनी समस्त समस्याओं को निदान स्वरूप स्वयं को जानने समझने का अवसर प्राप्त होता है। तो स्वतः ही आंतरिकता में रूपांतरण आरंभ होने लगता है, यानी स्वयं की भूली बिसरी पहचान पुनः याद आने से उपहारित जीवन आनंदित अवस्था में होने का एहसास कराता जाता है। एहसास युक्त नैसर्गिक आत्मा और उसका ऑरा अशुद्ध से शुद्ध और विशुद्धता का पर्याय बनता जाता है, और कालांतर में द्वैत से अद्वैत अलौकिक अनुभव युक्त जीवन नैसर्गिकता का पर्याय सिद्ध है, जिसके लिए आध्यात्मिक पथ
मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। जहां मूल्य निष्ठता युक्त विराट अस्तित्व के साथ लयबद्धता का मार्ग प्रशस्त होता है। जहां मूल्य निष्ठता युक्त विराट अस्तित्व के साथ लयबद्धता का मार्ग प्रशस्त होता है। हालांकि सभी को ऐसा जीवन मूल स्वभावगत आकर्षित तो करता है, जबकि आत्मिक शक्ति निम्न पायदान पर होने से पूर्णता में पुनः लौटने की दृढ़ता में उपलब्ध प्रतिशतता स्वरूप परिवर्तन परिणामतः होते जाते हैं। पुनः हालांकि सभी को ऐसा जीवन मूल स्वभावगत आकर्षित तो करता है, जबकि आत्मिक शक्ति निम्न पायदान पर होने से पूर्णता में पुनः लौटने की दृढ़ता में उपलब्ध प्रतिशतता स्वरूप परिवर्तन परिणामतः होते जाते हैं, जो जीवन की सकारात्मकता में सदुपयोगी बनते जाते हैं। कालांतर में सांसारिक मन रूपांतरित होकर शुद्ध औरा स्वरूप परम आत्मा में लीन विलीन होने का सबब बनता है। जीवन के जिस क्षण यह परिवर्तन शुरू होता है, वो क्षण वास्तव में स्वयं की और अथवा परमात्मा की ओर अग्रसर होने का स्वागत योग्य एहसास मानते हुए अंतःकरण को सुनने समझने का मार्ग भी प्रशस्त करता जाता है, जो सदा से ही जन्म के साथ निर्बाध उपलब्ध रहता है। चूंकि सांसारिकता की चकाचौंध में भूलने से विजातीय मन का निर्माण होता जाता है, और अब वही पुराना मन, जिसमें विभिन्न अनकही यादें, अनसुलझे सवालों, अबोध युक्त थोपे हुए सांसारिक सामाजिक अलंकार, व्यर्थ सोचने से उत्पन्न परिस्थितियां, अशुद्ध मानसिक मंडल, दूषित औरा इत्यादि समस्त विजातीय बंधन ध्यान की शक्ति से दग्ध होकर रूपांतरित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप आत्मिक शक्ति पुनः स्वतंत्रता का अलौकिक अनुभव कर सांसारिकता निभाते हुए भी यूनिवर्स परमात्मा के एहसास में शेष जीवन को उत्सवमय का पर्याय है। मेरा निवेदन है कि हम सभी अपनी आंखें 1 मिनट के लिए और बंद रखें और पूरे शांत मन से हम इन विचारों को आत्मसात करें। उस प्रार्थनामय भाव के साथ बने रहें और एक भाव रखें कि हमारे सभी के हृदय आपस में जुड़े हैं और उस महान मन के साथ जुड़े हैं, उस ईश्वरीय मन के साथ जुड़े हैं। जी धन्यवाद। अपनी आंखें खोल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। आपने बहुत अच्छे ढंग से लेख को पढ़ा भी और सिस्टमेटिकल तरीके से समझाया भी। तो आज का जो लेख है पद सारा एक ही है, शब्दों का थोड़ा चाल अलग अलग है कि पुराने मन को, संस्कारित मन को, कंडीशनड मन को अनकंडीशनल कर दिया जाए, स्वतंत्र होया जाए। जितने भी बंधन हैं फजूल के जो हुए हुए चलते हैं,
जितना हो सके उसमें से कुछ कमी लाई जाए, साथ ही साथ शरीर का ध्यान रखा जाए, क्योंकि शरीर आपका वाहन है, इसमें बैठ के सारे कार्य करने हैं आपने। और शरीर अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो इसको राजी करने के लिए जो जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, उसकी खुराक है, समय पर लेते हुए डिसिप्लिन तरीके से रहें, क्योंकि डिसिप्लिन तरीके में पूरा यूनिवर्स चलता है। जहाँ जहाँ डिसिप्लिन है वहाँ वहाँ समृद्धि है, खुशहाली है, हर प्रकार की जीवन शैली में उत्सव के रूप में देखा जा सकता है। इसके विपरीत इनडिसिप्लिन में क्या होता है, अराजकता फैलती है, और हम देख भी रहे हैं। तो सबका जीवन जो है एक जैसा मिला हुआ है, सबको समय बराबर मिला हुआ है। पिछले जन्मों में कुछ कर्म किए हुए हैं, तभी हम सब लोग एक साथ बात कर रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा भाव चल रहा है। हम अपने आप को समझते चले जाएं, ये प्रयास ध्यान से संभव है। धीरे धीरे आप देखेंगे जो पिछला कुछ भी था जिसकी वजह से एंग्जाइटी हो जाती है, तुरंत गुस्सा आ जाता है, हर प्रकार से सहनशीलता में कमी आ जाती है, वो समाप्त हो जाती है। परिस्थितियां जो हैं वो हमारे अनुकूल होने शुरू हो जाती हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चलने के लिए बाध्य है। ये कटु सत्य है, महसूस करने की बात है कि आप उस लायक अपने आप को बनाइए। और घर से शुरुआत की जाती है, जो भी चैरिटी है घर से शुरुआत की जाती है, ताकि सब जगह उसका प्रचार ऑटोमेटिकली होता है, करना भी नहीं पड़ता। और फैशन कोई भी हो, नोबल बन जाता है। हम सब तो जानते हैं कि भाव जगत है, ये पूरा विश्व भाव जगत से है। जिस भाव को हम हृदय से एज इट इज प्रेषित करते हैं, मल्टीपल होकर के वो हमारे पास वापस पुनः परिणाम स्वरूप आता है। इंटेंशन बोला जा सकता है उसके बदले में, किस इंटेंशन से हम काम करने जा रहे हैं, और वही इंटेंशन का परिणाम प्लस होकर के या माइनस होकर के हमें प्राप्त होता है। हम उसको स्वीकार सिर्फ प्लस को करते हैं, माइनस को नहीं करते तो भी तकलीफ है, तो भी बेईमानी है। तो इसका एक ही तरीका है, जितना हो सके शुद्धता की तरफ जाए, परिणाम जो भी हो स्वीकार है। तो आप देखेंगे कि कुछ समय में जीवन के अंदर इतना परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, आदमी खुद को लगता है कि ये हुआ कैसे। चंद शब्दों से समय विशेष में बात की गई, अपने आप को व्यर्थता में विड्रा करने से, या आसपास की परिस्थितियों को हमने स्वीकार एज इट इज करते हुए अपने आप को उसके प्रभाव से वंचित रखते हुए ऊपर उठ करके बचा लिया, तो निश्चित तौर पे आप जागरूक हो गए, जाग गए। अब आप ध्यान के प्रयोग के द्वारा अपने आप को समझ रहे हैं, और ये प्रतिशत कितना है उसके अनुसार परिणाम भी वैसे मिलते चले जाते हैं। अपने आप को चेक करने का पैमाना खुद के पास ही है, रोज चेक कर सकते हैं, सुबह रात को सोने से पहले परमात्मा के साथ, यानी अनुभव तो कर ही रहे हैं। जब अभी श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, परमात्मा अंदर आ रहा है जा रहा है, अंदर आ रहा है जा रहा है, या मैं अंदर आ रहा हूँ बाहर जा रहा हूँ, मैं अंदर आ रहा हूँ बाहर जा रहा हूँ, ये भी एक मंत्र है। समझना चाहे तो दूर नहीं है, बहुत नजदीक है ना, अंदर से आ गया फिर बाहर चले गए। तो विजातीय और जातीय में थोड़ा सा भेद समझ में आ जाए कि श्वास है तो शरीर है, श्वास नहीं है तो शरीर खत्म। श्वास जा कहाँ रहे और भेज कौन रहा है, ये सोर्स कहाँ से है इसका, यही तो खोज का विषय है। पूरा खोज लेने के बाद में उसका जो आनंदित वाला हिस्सा है वो स्वतः ही साथ में प्रकट हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाता है। करने से तो हमें
लगता है कि हमने किया, वास्तव में हमने कुछ नहीं किया होता। हम लोग उसके लिए अपने आप को प्रस्तुत किया, करने वाला कोई और, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हमने अपने आप को प्रस्तुत किया, बजा ले जैसे बजा सकता है, क्योंकि आप ही का तो सब कुछ है, रचयिता तो आप ही हो, हम तो रचना है। तो इस भाव से जब हम कोई कार्य करते हैं, बैठते हैं, जैसे आज भी बैठे हैं हम लोग, तो परिणाम निश्चित तौर पे बहुत अच्छे, सुंदर और मनमोहक होते हैं। तभी मन की जो अट्रैक्शन का पॉइंट बनता है, मन सिर्फ उसी को याद करता है जिससे उसको कुछ प्राप्ति होने वाली होती है। बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आ गया। तो मन जिससे प्रभावित होता है उसको याद करता है। संसार से प्रभावित है, संसार को याद करेगा। संबंधों से प्रभावित है, संबंधों को याद करेगा। धन से प्रभावित है, धन को याद करेगा। जहां जहां उसने धन लगाया हुआ है वहां भी ध्यान रखेगा, याद करेगा। अपने द्वारा एक्वायर्ड डिग्रियां प्राप्त कर लिखी है, वहां भी होगा। परंतु मन वहां टिकता नहीं है, वो आगे बढ़ता है। मन को अगर परमात्मा से प्रभावित हो गया, ब्रह्मांड से हो गया, वायुमंडल से हो गया, तो फिर क्या हो गया, उसको याद करेगा। परिस्थितियों से फंस गया, परिस्थितियों को याद करेगा। हमेशा एक लाइन बोलेगा। मन बोलता बहुत ज्यादा है, साइलेंस में नहीं आता, शोर भले ना करे, अंदर ही अंदर चलता रहेगा। ये उसका स्वभाव है, क्योंकि उसको आत्मशक्ति नैसर्गिकता में मिलती रहती है। ऐसे मिलती रहती है जैसे हमने मकान के द्वार सारे खोल दिए और कोई भी अंदर जल्दी से घुस के आ जाए। कोई चेक पोस्ट नहीं बनाई, कोई चौकीदार नहीं रखा, जो मर्जी को आए अंदर आके बैठ जाए, मकान को दूषित कर देने। हमारे शरीर रूपी जो मन है, मन उस शरीर के अंदर है, उसका द्वार खोल रखा है। तभी दूसरों ने कुछ कहा तो हम जल्दी से एक्टिव मोड पे आकर के उसके जैसे हो जाते हैं, सोचते भी नहीं है क्या हुआ। यहाँ विराम लगाने की बात है। श्वासों पे चौकीदारी करनी जरूरी है। श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, चौकीदार बनकर के खुद को वहां पे स्थापित किया जाए और श्वासों का थोड़ा हिसाब रखा जाए। दिन में कुछ क्षण भी रखा जाए, चलो ये भी मान लो कुछ क्षण, तो वो क्षण मल्टीपल होकर के आपके जीवन में आनंद का पर्याय बनते हैं। परिणाम आप सबके सामने है, करके देख चुके हैं सभी ने, अपने अपने बारे में अध्ययन किया है। और आज जो जुड़े हमारे साथ महावीर जी हैं, मोनिता जी हैं, गरिमा जी हैं, रवि जी आई है, सोनी जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, विनोद जी हैं, और 4 मेंबर हो रहा है। तो गरिमा जी बताएंगे 4 मेंबर कौन से। और विनोद जी भी हैं। विनोद जी तो ठीक है, जो स्क्रीन पर नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है। तो स्वाति जी नए मेंबर जुड़े हैं, दूसरे एक और हैं, नहीं वो एक नाम और बोला था आपने स्वाति के बाद। प्रतिभा जी, हाँ, प्रतिभा जी का स्वागत है, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो। जी प्रणाम सर। प्रणाम जी। आपने लेख सुना? जी सर सुन रही थी, थोड़ा काम भी कर रही थी लेकिन सुन रही थी सर बहुत ध्यान से, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पढ़ी मैं वो लेख। अच्छा। तो मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं मतलब उसको बिल्कुल, मेरे को आज क्लास ज्वाइन करना ही है। 10-15 मिनट पहले ही पढ़ी सर क्लास शुरू होने के। अच्छा। बहुत मतलब मेरे को उत्साहित हो गई मैं, नहीं मेरे को ये आज क्लास करना है, कैसे भी व्यस्त हूँ थोड़ी, लेकिन फिर भी मैं करी हूँ सर, सुन रही थी, सब बहुत अच्छे से सुनी। कुछ मन में बात आई जो पूछने लायक हो? सर वो जो आप इसमें लिखा हुआ था ना, प्रकृति से जब हम जोड़ते हैं, तो सर अभी वैसे तो मैं आपसे 2-3 दिन पहले बात की थी, तो वो अपनी बात शेयर की थी। अभी ग्रुप में उतने अच्छे से कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था लेख सर मेरे लिए है बहुत, मतलब मेरे जीवन से संबंधित है बहुत सारा इसमें। अच्छा। और हाँ जी,
और वो सर जो अपन जोड़ लेते हैं जब प्रकृति से अपने मन को, आप एक शब्द बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा, ये आवाज भी थोड़ी इधर उधर से आ रही थी तो मैं थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन मैं पढ़ी हूँ लेख को तो उतना मेरे को समझ में आ रहा था कि सर जब प्रकृति से हम जोड़ लेते, प्रकृति हमारी सहयोगी बन जाती है। बहुत अनुभव हुआ है सर मेरे को, हर कदम पे। अभी कुछ 1-2 महीने से तो ऐसा हो रहा है कि मतलब वो मेरे को हर सही जगह पे लेके जा रही है प्रकृति, मुझे बहुत सुंदर। मतलब हिंट कर रही है, हिंट कर हाँ। रही है हर चीज के लिए। हाँ, बहुत सुंदर। अब जाग गए ना, जागरण आ गया। जी सर बिल्कुल, बहुत मेरे को प्रेम लगता है। मैं सुबह उठती हूँ तो बिना मतलब आकाश को देखूंगी, पत्तों को देखती हूँ, बहुत कृतज्ञता उसको देती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है सर ये सब चीजों को देख के मेरे को। तो बहुत है सर, सुंदर, प्रकृति बहुत हमारी बहुत कदम कदम पे मदद करती है सर, हर कदम पे मेरी मदद कर रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आप जागरूक हो गए, सजग हो गए हैं, पहले नहीं थे, जी पहले पास में नहीं सब थी कुछ सर। पड़ा था। जी बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो सर मतलब मेरे को इसलिए एकदम क्लास ज्वाइन करने के लिए आजकल ऐसा होता है कि नहीं, मेरे को ज्वाइन करना ही है क्लास कैसे भी करके। वो रिकॉर्डिंग भी सुन सकती हूँ सर, लेकिन हाँ। जो ऐसे अभी अनुभव होता है ना, वो अलग ही एक अनुभूति होती है। कहीं भी रहो ध्यान आ जाता है कि आज क्लास है, आज अटेंड करना है, क्या टॉपिक पढ़ लेती हूँ। पहले तो पढ़ती भी नहीं थी सर टॉपिक, कभी कभी रिकॉर्डिंग सुन लेती थी, लेकिन अब तो इतना व्यस्त होने के, आज बहुत व्यस्त थी सर, फिर भी अभी पढ़ के ज्वाइन करना ही है। तो देखिए, आप के मन में कोई क्वेश्चन आए तो आप बेझिझक बात कर सकते हैं, ताकि आपके जी मन के सर। अंदर किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहना चाहिए, जी इसलिए हाँ मैंने सर, पूछा। करूंगी सर। अभी वो सुन के अभी थोड़ा सा ये कोई बेटे के बात नहीं, साथ ही बने जी रहिए, मैं, बने रहिए, जी सर बने। सुन रही हूँ, मैं बनी हूँ सर। थैंक ठीक है सर, थैंक यू सर। यू। स्वाति बहन जी से बात करूंगा। स्वाति जी, जी सर, प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम। आपको आज पहली बार आए हैं क्या आप? नहीं सर, और पहले वाले में जुड़ी थी, फिर अभी 2-3 बार नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन आपका रिकॉर्डिंग वाला सुन ले रही थी सर। जी। क्या लगता है आपको? पढ़ते हैं आप, सुनते हैं, और आज का लेख भी सुना आपने। जी, जी। सर मैं आपसे मतलब 3-4 साल से बीच-बीच में बात तो करती थी सर, पर ज्ञान से उतना नहीं जुड़ पाई थी। पर अभी कुछ महीनों में मतलब बात करने से और ये रिकॉर्डिंग सुनने से ना सर बहुत चेंज हुआ, मतलब मन, मेरे सोचने के उसमें ना बहुत परिवर्तन हुआ सर। पहले मतलब लगता था, आपको मैं बताई भी थी, कुछ मतलब पारिवारिक परिस्थितियाँ थी तो मुझे चिंता होती रहती थी, लेकिन धीरे-धीरे अब फिर जब ज्ञान से जुड़ी ना सर, तो ऐसा लगने लगा कि नहीं, जो भी है मतलब परमात्मा का हाथ है, और हमको अपने कर्म किए जाना, धीरे-धीरे सब चीज़ होता चला जाएगा अच्छे से। और बहुत सारी चीज़ें सर ऐसा मतलब फिर अब ना ऐसा वो चिंता वाला मन में बिल्कुल नहीं आता। बहुत और सुंदर। जी, जी। और बेटे के साथ भी था तो उसका भी बहुत चेंज आया सर। मैं उस आपके बारे में, आपका भी नाम लेके उनको बताती थी, आपको ऐसा-ऐसा बोले करके बेटे को भी। तो बहुत मतलब आज तो बहुत खुश हूँ, बेटे का सीए इंटर का रिज़ल्ट भी निकला, और आप बताए थे सर तो और एकदम विश्वास था बिल्कुल होना ही है ऐसा करके। जी। तो चलो, मुबारक हो मतलब आपको, अच्छी बात है। आप जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब ना इस लायक हैं। जी। सभी जने अपनी अपनी योग्यता से भरपूर हैं। परमात्मा ने सबको बराबर मात्रा में गुणों से ओत-प्रोत करके भेजा हुआ है। चूँकि भूल गए हैं, जी। भूल जी। गए हैं अपने आप को। अब दूसरा कोई जी। याद दिलाए, ऐसा आईना कोई आए कि आप वास्तव में ये हैं। आप तो शेर के बच्चे, शेर जंगल के राजा के समान हैं। बकरियों के बीच में रह करके, भेड़ों के बीच में रह के, डर, भय ग्रसित होकर के, संसारिकता में फँस गए जी। बुरी तरह से। जी। और उससे क्या है, आपका जीवन जो है थोड़ा इतना कमज़ोर अवस्था में पहुँच गया है कि जो आत्मिक शक्ति की जो बैटरी है वो बड़ी लो हो गई है। जी। और चार्ज, वो बिना ध्यान के चार्ज नहीं हो सकती। दुनिया की कोई जी, ताकत नहीं जी। चार्ज हो। जी। बिना मेडिटेशन के वो बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो सकती। जी। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं अपने जी, जी। करंट से, वो सुपर पावर है। परमात्मा, यूनिवर्स श्वासों के माध्यम से, श्वासों की डोर से हम उस जी। आत्मिक शक्ति को चार्ज करते हैं। जी। उसके इसलिए लिए तो आपका एक बहुत-बहुत सेकंड नहीं धन्यवाद बोलता है। सर। आप
आपके माध्यम से इस ज्ञान से जुड़े, इसके लिए आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद सर। परमात्मा की शक्तियों के बीच में हम सब शामिल हैं, करने वाला जी। वही है, हम सब तो एक पुppet की भांति एक दूसरे के माध्यम ऐसे मान लो जी। भी निमित्त बनते हैं। इसका सारा का सारा जो श्रेय है वो सत्ता, वो ब्रह्मांड, वो शक्तियां हम जी। सबसे करवा रही हैं। सबके मुख से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा निकल रहा है और जी। वो सबके काम आ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अब इसका परिणाम सबके सामने है। सब जी। अपने डिसिप्लिन तरीके से, मैं तो कई बार सोचता हूँ भी इतना समय इस वक्त जो जो डिनर का समय होता है, थके हुए लोग आते हैं घर में, मेहमान बन के कोई दूसरे भी आते हैं, उनके साथ में बैठ के इस कार्य में अपने आप को रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी साधना है। ये भी एक साधना का रूप होता है और जी। प्रकृति ब्रह्मांड के लिए जितना भी समय हम लगाते हैं ना, यकीन करिए जी। मल्टीपल हमारे को उसी से बढ़ करके प्राप्त भी होता है, प्राप्तियां भी जी। होती है। जी। आप बने रहिए बहन जी, सुनते रहिए। मन जी। में प्रश्न आप जरूर पूछिए, जी सर। बने रहिए। मोनिता बहन जी। जी सर। आपसे कुछ सुनना चाहेंगे आज। हाँ। जी सर। हाँ, मन के ऊपर जैसे आज ये बात थी, तो आज हमने सुबह जो ईश्वरीय महावाक्य सुने, उसमें ईश्वर ने कहा कि जैसे शरीर को चलाने के लिए आप एक रूटीन बनाते हो, टाइम टेबल बनाते हो, वैसे ही अपने मन के लिए क्यों नहीं बनाते हो? मन के लिए भी तो जो आज के टॉपिक थी ना, जैसे हम विजातीय पदार्थों का मिश्रण उसमें कर लेते हैं, मन को मैला कर लेते हैं, मन को गंदला कर लेते हैं, फिर ध्यान से वो सारी जो गंदगी है वो वापस से हमारा मन जो है वो साफ सुथरा हो जाता है। तो मन का वाकई हमने टाइम टेबल बनाना चाहिए। मुझे आज बहुत ये चीज सही लगा। एक नई पॉइंट मुझे सुनने को मिली थी आज ईश्वरीय महावाक्य में, क्योंकि शरीर का टाइम टेबल तो हम बना लेते हैं कि इस समय हमें एक्सरसाइज करनी है, इस समय नाश्ता करना है। मन के लिए हमने नहीं बनाया। मन को ऐसे हमने ओपन खोल के रखा हुआ है, जहाँ से जो कुछ डाल देता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। कभी कोई कुछ बता रहा है वो भी सुन लेते हैं, न्यूज भी सुन लेते हैं, एडवर्टाइज भी देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम अपने अपने फिर दिमाग को चलाने लग जाते हैं। लेकिन मन को हमने एकदम खुला छोड़ दिया है औरों के लिए भी, जबकि वाकई मन को हमें बहुत व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है, एक रूटीन वे में रखने की आवश्यकता है। मन को चलाना, जब हम मालिक है ना, तो मन को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहिए, ना कि मन की चलने देना चाहिए। जब हम मन बहुत की सुंदर। चलने देते हैं और मन में विजातीय चीजों को रखते हैं जो कि बेकार की चीजें हैं, वेस्टेज है, उससे क्या होता है, मनोभारी हो जाता है। कई मन भारी हो जाता है, जबकि मन कैसा होना चाहिए, एकदम लाइट रहना चाहिए, हल्का रहना चाहिए। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं ना, मतलब कचरा सब अपने अंदर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञान में चल रहे हैं तो हम उनसे अलूप रहेंगे, हम उनसे एकदम डिटैच रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। उनकी बातों का भी फिर हमारे अंदर चिंतन मनन थोड़ा थोड़ा चलता है, क्योंकि हमने उनसे बहुत स्पेस दे दिया अपने अपने ऊपर, अपने उनको सुन करके, फिर हमारा भी मन चलने लगता है। तो हाँ। इसीलिए मन को बहुत मतलब अलग अलग रखना चाहिए, इन सब चीजों से अलग रखना चाहिए। मन को बिल्कुल साफ रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हमको कहा जाता है कि मन वो मंदिर है ना, मन एक मंदिर है जहाँ ईश्वर यानी कि आत्मा रूपी प्रतिमा वहां स्थापित होती है। जैसे हम अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं, अपनी मूर्ति वहां सजाते हैं, भगवान को रखते हैं, तो क्या हमारा मन इतना मैला रहना चाहिए जहाँ फिर कौन सा ईश्वर वहां रहेगा? फिर अगर हम बहुत अपने सुंदर। मन को वहां पर, अपनी आत्मा को वहां रखते हैं, परमात्मा का हमारा अपना स्थान रखते हैं, तो हम गंदी जगह में परमात्मा को स्थान दे रहे हैं, देखा जाए तो, है ना? तो आज जो आपका लेख था उससे यही समझ में आया कि ध्यान से जो भी पिछला कचरा हमने अपने अंदर भर के रखा हुआ है, उसको बिल्कुल हटा दें हम। वो कचरे को बिल्कुल हटा दें, क्योंकि उस कचरे से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बहुत जो सुंदर। भारी करके रखा हुआ है हमने मन को पिछली बातों से, बुराइयों को, किसी की बुराई, किसी कोई पिछली घटना जो दुखद घटना थी वो हमारे साथ घटी, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, बुरा बोला, उसको बेहतर है कि छोड़ दे, साफ कर दे, हटा दे, अच्छी तरह से हटा दे, स्क्रब करके हटा दे,
और फिर उसको छोड़ दे। वो उसका व्यवहार था, वो उसका संस्कार था, मेरा संस्कार है, मेरे अनुसार मेरा मन मेरे अनुसार चले, ऐसा हम मन के मालिक बन जाए। और वो केवल ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ही संभव हो सकता है। और जैसे कि अभी बहनें अपना शेयर कर रही थी कि सच में जो कुछ भी है, जो डिले हो रहा है, मैं भी एक चीज पढ़ रही थी कुछ देर पहले, जो डिले हो रहा है हमारी लाइफ में कुछ अच्छा, इट मीन्स दैट ऑल द गुड थिंग्स आर गोइंग इन प्रोसेस। मतलब वो जो सही डिले है। हो रहा है वो डिले नहीं है, एक्चुअली इट इज ऑन प्रोसेस, बहुत अच्छा कुछ प्रोसेस में चल रहा है। और कहीं ना कहीं वो बाद में हमें बहुत अच्छे रूप में मिलने ही वाला है। और वैसे ही एक बार मैंने आपसे एक शादी की बात के लिए पूछा था, तो आपने बताया था, लेकिन वो बहुत डिले हुई वो शादी, लेकिन आज इतना अच्छा रिश्ता आया, मतलब बहुत ही अच्छा। तो मुझे आपकी याद आ गई, बरबस आपकी याद आ गई कि देखिए जो डिले भी हो रहा है तो उसमें ईश्वर की मर्जी थी। और बहुत अच्छा, जो मतलब एक एक चीजें ना प्रमाण के रूप में आती है अगर हम धैर्य और सब्र के साथ इसमें चलते हैं। ईश्वर सही है। स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि देखो मैंने कहा था ना, बस तुम्हें धैर्य रखना था, तुम जल्दबाजी मचाओगी तो फिर जो मिलेगा वो कच्चा पक्का मिलेगा, अधपका बहुत मिलेगा। लेकिन सुंदर, जब धैर्य बहुत के साथ सुंदर। करेंगे ना तो बहुत अच्छा पक्का हुआ मीठा फल मिलेगा। बस हम्म, धैर्य और सब्र के साथ चलना है। जी सर, मतलब अपने आप को पूरा ईश्वर के हवाले कर दो, समर्पित हो जाओ, देखना भगवान आपको सही जगह ही ले जाके रखेंगे। बहुत ये सुंदर। चीजें, हम्म। जी सर, इतना ही कहूंगी। आपको पता है मन की खुराक क्या है? शरीर की खुराक तो सब खाते हैं, सारा संसार खाता है। मन की खुराक क्या है? मन की खुराक है, सर पुराने विचार। मन की खुराक है उसका मूल स्वरूप, आत्मिक जी उद्गम स्थल जी से संबंधित जी, कुछ भी बात करेंगे, सत्संग करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उससे वो खुशी, शांत, लीन और विलीन हो जाता है। क्योंकि उसका मूल ओरिजिनल आत्मिक शक्ति का ही है। शांति। संसार से जो कुछ प्राप्त किया विजाती है, उससे तो मन तैयार हुआ, तो मन की मौत उसी वक्त हो जाएगी जैसे ही हम उसके मूल स्वरूप की याद दिलाएंगे ध्यान से। और साथ में कभी नोटिस करना, जब भी कोई सत्संग चलता है, एक संसारिक बंदा बैठा वहां पे या कोई धार्मिक गीत चल रहे हैं, तो वो सुनते सुनते ना नींद आने लग जाएगी उसको। ये इस बात का प्रमाण है कि मन शांत हो गया इतने क्षण के लिए, और जैसे वहां से उठेगा फिर वापस वही। जब परमानेंट हो जाए ऐसे, तो ध्यान की आवश्यकता है। तो मन की खुराक क्या है? परमात्मा का चिंतन, ब्रह्मांड का चिंतन, स्वयं का चिंतन, स्वयं के बारे में जानना, समझना और अपने सोर्स की ओर अग्रसर होना, कहाँ से आए। अब वो अज्ञात सोर्स है, उसको शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं ध्यान से। तो मन की खुराक ये है। तो रोज मन की खुराक अगर दी जाएगी, रोज पवित्र जल गंदी बाल्टी में डाला जाएगा, पुराना मन जिसमें संस्कारों का जखीरा पड़ा हुआ है, भूले बिसरे गीत पड़े हुए हैं, धीरे धीरे वो माइल्ड होंगे, धीरे धीरे कुछ कम होंगे, उनकी सघनता, डेंसिटी कम होगी, और धीरे धीरे लाइट हो जाएंगे, धीरे धीरे करके बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक क्षण वो आएगा ना, तो क्षण आने के बाद में व्यक्ति वापस नहीं हो सकता। ये बैक गियर नहीं लगती इस फील्ड में। संसारिक कार्यों में बैक गियर लगती है, आध्यात्मिक कार्यों में बैक गियर नहीं होती। ये गारंटी की बात है, किसी को देख लेना, आप नहीं कर सकता वो। अगर कर रहा है तो पहले मतलब ये समझा जाता है कि वो अभी कच्चा है, वो उस फील्ड में नहीं आया अभी। एक खुद को पहचानने की शक्ति जीवन में, मन को संभाल लिया तो वैसे उत्सव बन जाता है वो। तो उसका मीनिंग ये है कि मन को लगाएं कहाँ पे?
खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं। तो मन को लगाएं कहाँ पे? मन को लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप लंबे गहरे श्वास ले ली, जब भी फ्री हो जाएं, मन स्वतः ही श्वासों में घुल मिल करके लीन विलीन हो जाएगा। ये उसकी खुराक है, लंबा गहरा श्वास। जब आप भोजन करें तो पूरे होश में रहें। भोजन शरीर के लिए जा रहा है, मन उसमें जुड़ा हुआ है, तो भोजन स्वादिष्ट बन जाएगा। बेमन से खाया गया भोजन शरीर में विजातीय तत्वों को बढ़ाएगा, शरीर के तत्वों को इम्बैलेंस कर देगा, जो कई प्रकार की व्याधियों का कारण बनता है। खाना खाते वक्त ध्यान कहीं और, काम के साथ खाना, ध्यान के बीच में खाना नहीं। एक वन साइड, वन टाइम पे एक काम, पूरे होशो हवास में। मन मतलब वहां रहे, आप भी वहां रहें। खाने के दौरान मन ऑफिस में चला गया तो गलत हो गया। और फिर आप जब डिसिप्लिन की बात करते हैं तो नेचुरल है कि आपने 2 टाइम फिक्स कर रखे हैं या 3 फिक्स कर रखे हैं, जो भी चॉइस का मैटर है। जो भी खाते हैं उस पर कोई प्रश्न नहीं है, पर तो जो खा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो उसके पीछे, या जो सेवन कर रहे हैं किसी प्रकार का भी, तो उसका एक मेन्यू बनना चाहिए ना। भोजन के लिए तो बना लेते हैं, मन के लिए नहीं बनाते। बेलगाम में घूमता रहता है, जैसे मर्जी घुमाते रहो, जो मर्जी प्रतिक्रिया देते रहो, वो सारा एनर्जी का वेस्टेज है। इसके प्रति सावधान होना जरूरी है। और मेरे हिसाब से जो समझ में आता है, जितने भी टॉपिक लिखे जाते हैं, घूम फिर के बात वही है, मन तो हमें ट्रेंड करना है, मारना नहीं है। मन को अपने अमन बनाना है। ये हम कर सकते हैं, हमारा चॉइस का विषय है। इसके लिए 5 मिनट भी बहुत है, अगर ढंग से बैठ करके लंबे गहरे श्वास लेते हुए प्राणायाम के माध्यम से, अथवा शांत बैठ जाइए, सिर्फ आ रहे जाए श्वासों के ऊपर चौकीदार बन जाइए, अपने आप यात्रा बदल जाएगी। विचारों की संख्या कम हो जाएगी, और जो शब्द आएंगे वो ब्रह्मांड से सीधे डायरेक्ट आपके पास आएंगे बोलने के लिए। इस चीज को महसूस कर सकते हैं आप कभी भी। विशेष शब्द कहाँ से आते हैं, विलक्षण वाक्य कैसे बन जाते हैं, सब हम एक जैसे तो है। जितना यहाँ खाली अकेलापन, उतना ज्यादा वो कृपा बरसती है। तो मन को मंदिर ही बना लिया जाए, तो मन को शरीर, चलो शरीर को मंदिर मान लेते हैं, तो मन उसका पुजारी हो गया। पुजारी को परमात्मा में लगा दिया जाए, तो यूनिवर्स के जितने भी आविष्कार हुए आज तक ब्रह्मांड में, इस जगत में, वो सारे के सारे इसी वजह से हुए हैं। वो व्यक्ति विशेष किसी लेवल पे चला गया, अचानक चला गया, बाई ग्रेस चला गया, या प्रारब्ध से चला गया, उसके बाद वो विचार उसके पास ही आया और उसने उसको पकड़ के काम किया, तो वैज्ञानिक बन गया। एक किसान भी वैज्ञानिक बन सकता है, अगर उसको इस बात का ज्ञान आ गया, समझ आ गई कि मैं जो हल जोत रहा हूँ, वो जमीन के अंदर ऑक्सीजन को नीचे उसके तह तक जाने के लिए रास्ता बना रहा हूँ। ऐसी स्थिति में वो विचार करने लगेगा, फिर ढंग से कर पाएगा काम। अभी अनजाने में हो रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अभी जो फसल मिल रही है वो एक लय में नहीं मिल रही, वो संस्कारबद्धता के हिसाब से मिलती है। फिर लयबद्धता में आ जाएगी। जब लयबद्धता में आ जाएगी तो व्यर्थ का केमिकल नहीं डालेगा, प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, पैसा कमाने की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, काम को ईमानदारी से करने की तरफ ध्यान जाएगा। तो मन ट्रेंड हो गया, मन को मारा नहीं, ट्रेंड कर दिया। परिस्थितियां भी वैसी बन जाएंगी, पूरा ब्रह्मांड प्रकृति साथ चलने लग बाध्य हो जाएगी। नोटिस कर सकते हैं, कभी पास खेत होते हैं, किसी में तो बहुत अच्छी फसल होगी, किसी में नहीं हुई, सामग्री सारी बराबर थी, फिर परिणाम कैसे बदल गया? क्योंकि मन की क्वालिटी का फर्क है दोनों के कार्य में। बात को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास मेंबर कई हैं सर और आज हम कुछ बोले। हाँ जी, बोलिए बहन जी। सर हम बहुत बहुत शुक्राना करते हैं आपको कि हम इस ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सर
अपना अनुभव फिर भी बता रही हैं कि बताइए। आपकी वजह से सर मतलब इतना हल्कापन-सा आया है कि जब तक तनाव होता है ना सर, तब तक हम गहरे श्वास भी नहीं ले पाते, क्या ठीक बात है? है, जब पता लग तक गया। हाँ सर, हाँ। जब तक तनाव मुक्त कैसे होंगे? सिर्फ ध्यान से। हमारे हाँ। बार-बार ध्यान में ये सोचना है कौन-सा संस्कार है जो हमको तोड़ना है, हम्म। जिसके लिए हमें परमात्मा ने भेजा है कि पुरानी चीज़ें हैं हमारे पिछले जन्म की, तो हम्म। सर वो बार-बार ध्यान में क्यों आ रहा है? सबके ध्यान में आ रहा होगा तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं सर, कि हम उसको तोड़ नहीं पा रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, किस वजह से हमें ये सब चीज़ें सामना करना पड़ रहा है। तो सर वो ध्यान ही एक ऐसी चीज़ है जिसने हमको जगाया कि इस संस्कार की वजह से सब तनाव था और हम हम्म। भारीपन में थे और बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हम बहुत सिर्फ इसका उपाय सिर्फ एक ही है, लंबी गहरी श्वास लेनी है बहुत सुंदर, और बहुत वो सुंदर। सब उसी से ही हो ध्यान से मतलब इतना हल्कापन आएगा जीवन में कि आप असली अपने स्वरूप पे लौट ही आओगे। उसी से ही मतलब अपने संस्कार को तोड़ना है कि ध्यान में ये देखना है कि बार-बार क्या चीज़ तुम्हें तंग कर रही है, बार-बार उस चीज़ को पहचानना है। मतलब उस संस्कार को तोड़ना है। मैं सभी से बस हम्म। यही बोलूँगी कि वो तनाव टूटते ही टेंशन दूर हो जाएगी और हम्म। हमारा जीवन बड़ा शांति और हल्कापन-सा लगेगा और फिर मतलब उसके बाद कुछ नया मिलना है, बस एक ही चीज़ कि पुराना जैसे सर बोलते हैं कि हम कुछ आर्ट ऑफ लिविंग पे बिलीव करना है हम्म। कि जितना हम छोड़ेंगे उतना ही परमात्मा कुछ बड़ा देने जा रहा है कि शायद हम इन छोटी-छोटी असत्य चीज़ें हैं जो असत्य है, जो सांसारिक चीज़ें हैं, इनको हम छोड़ेंगे तो हम आध्यात्मिक चीज़ों को पकड़ेंगे। ये सब चीज़ें सिर्फ़ इसी से छूटेंगी कि हमें आर्ट ऑफ लिविंग छोड़ इसको ही अपनाना है कि जितना हम छोड़ते जाएँ चीज़ों को, बड़ी-बड़ी चीज़ें, बड़े मकान, जैसे सर ने लास्ट टाइम एग्ज़ाम्पल दिया कि तभी मिलता है जब पुराना टूटता है। तो ये सब हमारे ऊपर सर लागू हुआ है। सर बहुत हल्केपन में आए हैं कि हम किस वज़ह से तनाव में थे, हमारा क्यों डाइट का हम लोग का मेरा डाइट का बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहा था, कि मैं क्यों एकदम से ज़्यादा खा और कभी कम और इतनी टेंशन में थी क्योंकि मैं एक संस्कार नहीं तोड़ पाई थी। हमने वो संस्कार तोड़ा समझा कि समझना है कि कौन-सा संस्कार है जो हमें बाधित कर रहा है बार-बार परमात्मा की बहुत तरफ सुंदर, से पुराना। बहुत सुंदर, तो वो बहुत ध्यान सुंदर, में ही संभव सिर्फ ध्यान से ही संभव है। तो बहुत सभी सुंदर। लोगों से यही मैं अपना अनुभव बताऊँगी कि इस लंबी श्वास भी तभी हो पाएगी जब हम पुराना संस्कार तोड़ पाएँगे। तो संस्कार देखिए, को सिर्फ हाँ। संस्कार को आप तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, दबा नहीं सकते। वो आएगा, बार-बार आएगा। जितना दबाओगे तेज़ी से आएगा और स्पीड से आएगा, मल्टीपल होके आएगा। क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हैं उसको, सोच रहे जब हैं उसके उसको बारे में। समझ में आ गई तब हाँ, टूट पाएगा। अब इसका तरीका क्या है, उसको जस्ट देखना है। उस पुराने संस्कार को विचार के रूप में तरंगे आएँगी, उसको सिर्फ देखना, देखते ही वो कंबस्ट। तो देखने में एनर्जी लगा रहे हैं आप, ना कि उसके साथ जुड़ने में या उसको प्रमोट करने में लगा रहे हैं। अंतर पड़ गया यहाँ पे। दबाएँगे तो एनर्जी दबाने में लगेगी, प्रमोट करेंगे, याद करेंगे तो बढ़ेगी, प्लस उसको आप रोकना चाहेंगे, एस्केप होना चाहेंगे, तो भी आपकी एनर्जी उस पे जा रही है। परंतु जैसे ही आप होश में आकर के सिर्फ जस्ट एक मशाल की तरह, दीपक की तरह सामने देखेंगे, विचार आ रहा है और चला जा रहा है, बस जस्ट चौकीदार की तरह देखना उसको। देखते ही वो कंबस्ट और सदा के लिए खत्म। आप उसी वक्त हल्के हो गए। ये बहुत बड़ा प्रयोग कर सकते हैं कभी भी, अब सभी जने करें तो। किसी एक बात पे, किसी एक आदत पे अगर आपको लगता है, उस आदत को बड़े गौर से निभाते हुए देखिए और आप गायब हो जाइए। एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी चाय के लिए या शराब के लिए बड़ा बिल बनाता है, बड़ा परेशान है।
तो उसका सबसे बड़ा तरीका सुंदर यही है, अभी उसको आंखें खोल के घूंट भर भर के पीता रहे, देखता रहे, चाय भी छूट जाएगी। चौकीदार बन जाए अपने ही आदतों के प्रति, जबकि वो बेहोशी में खा रहा है, बेहोशी में सब कुछ कर रहा है, दिमाग कहीं और, मतलब थिंकिंग कहीं और है, शरीर वहां मौजूद है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है। वहां पे इसके कर्म नहीं बनते, वो रिकॉर्डिंग में नहीं जाता, परंतु वो फुतला होकर के नीचे पड़ा रहता है, बार बार उछलता रहता है। स्वतंत्रता खत्म हो जाती है ऐसे मनुष्य के पास। वो हमेशा बंधा हुआ बंधन में स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्रता लेने के लिए दिव्यता की जरूरत है, और वो कहाँ से है? वो सिर्फ आपने जैसे कहा भी श्वास लंबे गहरे लेना, यानी हम प्रयास कर रहे हैं, ये उस आदत के प्रति जिसके प्रति हम परेशानियों झेलते हैं, या कोई भी आदत है, अच्छी भी है तो भी, गलत है तो भी, उसमें भी अगर हम होशपूर्वक देखना शुरू कर देंगे तो हमारी जो प्रकाशित लाइट जाएगी उसके ऊपर पड़ेगी फोकस से, वो कंबस्ट हो जाएगा। जब तक हम मिक्सअप नहीं होंगे उसके साथ, यहाँ वर्ड लागू करना बैरियर है, सब बैरियर तोड़ करके मिक्सअप हो जाते हैं, वहां दिक्कत आती है। बात समझ में आ गई सर? और फिर सर सबसे बड़ी बात सर, जब हम हल्के होते हैं ना तो हमारी ईड़ा जो नाड़ी है ना वो ज्यादा सक्रिय रहती है। बहुत सुंदर, ये भी सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। अनुभव सर हुए हैं सर आपके ज्ञान से सर। अब पता है सर क्या लगता है सर, जैसे दुनिया में ना जैसे लोग हैं, फैमिली में कोई जा रहा है, किसी की डेथ हो रही है, इतना सीरियस है कि मतलब जैसे पता नहीं हम खुद चले गए टूटे हुए उनकी भी। लग रहा है कि इस ज्ञान के बिना इन लोगों की लाइफ अब कैसे, इनको जब तक अब जब एज्ड हो चुके हैं उनको तो बड़ा मुश्किल है जगाना, पर कोई इस ज्ञान को बिना समझे चलो कोई मैं एक जागे आपको तो नहीं नई बात पा। बताता हूँ जिससे कि आपको और अच्छा लगेगा। आपने दो बातों के लिए मैं कहूँगा, एक तो क्या संसार से भागना नहीं है, संसार को एक्सेप्ट करना है, एज इट इज करना है, ऐसा मानते हुए कि सबके कार्मिक अकाउंट अलग है, प्रारब्ध अलग है, सबकी यात्रा अलग अलग है। कोई 2 घंटे बाद पहुंचेगा, कोई 6 घंटे बाद पहुंचेगा, कोई कई महीने बाद पहुंचेगा, कोई कई साल बाद पहुंचेगा। आपके मुकाबले में करने की, कंपैरिजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके ऊपर टिप्पणी करना, रिमार्क लगाना, उनको ऊपर नीचे देखना, छोटा बड़ा समझना, वो भी नहीं करना। पहला फार्मूला, आपने अपनी आइडेंटिटी की तरफ ध्यान देना है, सिर्फ स्वार्थी बन जाना है, वहां बीच में जाना है, सब कार्य करने हैं, जो भी कार्य संसार के सब में आपने लिप्त होना है और अनकंडीशनल होना है। कोशिश करें, कई कंडीशन लगाने की बात बनती तो जरूर लगाएं, जहाँ पे कोई अनहोनी की बात है या कोई नकारात्मकता बात आ रही है वह कंडीशन लगाएं। सोसाइटी से बचे, एक संगति से बचे जिस संगति के अंदर कड़े कट्टरता वाले विचार या मनुष्य मौजूद हैं, वहां से बचें, उनकी आदतों से बचें, ये ठीक है। और तो जहाँ जाएं, वहां भी जाना पड़ जाए मजबूरी में, क्षणिक तौर पे गए, अपनी दृष्टि में उनके अंदर मौजूद परमात्मा की शक्ति ओरा के रूप में जो है उसको महसूस करें। और आप अगर कुछ चाहे अच्छा करना तो मन ही मन भाव ये लाएं, इन सब का जीवन भी परमात्मा के माध्यम से अच्छा हो जाए। ये दुआएं मन ही मन करते रहें, आप यकीन करिए इसका भी परिणाम मिलेगा और वो लौट के आपके पास आ जाएगा। वो सज्जन आपको बाद में याद करेगा, बाध्य हो जाएगा कि आपने उस दिन मुझे देखा था और मेरे पे बड़ा असर पड़ा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मुझे आपकी आंखों, मेरी आंखों में आपकी तस्वीर बार बार आ रही है, ये बोलेगा वो, क्योंकि आपकी एनर्जी वहां चली गई और वो वहां पे छप गई। तो उसका परिणाम अच्छे के लिए आएगा, क्योंकि आप जिस मोड में ऐसा कर रहे हैं ना उसका परिणाम होगा। दूसरी बात, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। देखा देखी या किसी प्रकार के अपने आप को जबरदस्ती किसी मोड में लाएं या प्राणायाम करें या ध्यान करें, वो भी गलत है। शारीरिक क्षमता राजी 100% कार्य करें, थोड़ा करें, अच्छा करें, क्वालिटी वाला काम करें, खाना भी ढंग से खाएं टाइम पे। शरीर में अंदर जब आपका सुपाच्य भोजन नहीं जाएगा मनपसंद, तो शरीर चलेगा कैसे? ये भी तो आपको गिफ्ट में मिला हुआ है। अब आपको किसी ने चीज गिफ्ट में दी हुई है तो आपकी पूरी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी बनती है,
उसको संभाल के रखना अंतिम क्षण तक, ज्यों की त्यों धर दी चदरिया। जैसे शरीर दिया था साफ सुथरा, पिछले कुछ कर्मों को निभाने के लिए, वो कंबस्ट करते हुए कंप्लीट करने के बाद में जब किसी रूप के अंदर भी मन के अंदर बात आए तो ऐसा बोला जाए भी नई अकाउंट बुक तैयार नहीं की, पुरानी जो थी उसको हमने पूरी तरह से निभा लिया ईमानदारी से, और अब अंतिम श्वास के साथ में हम टाटा बाय बाय करके इस दुनिया से रुखसत हुए। अब ये चीज का ऑटोमेटिकली एहसास हो जाता है, और जब हो जाए तब प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता, आनंदित ही रहता है बंदा। अगर हम अपना लक्ष्य बना लेना कि अब तो परमात्मा में स्थित होना है, ठीक है, तो सर फिर वो ब्रह्मांड को जो हमारे डाउट्स होते हैं ना, जल्दी जल्दी से वो क्लियर करके उस स्टेज पे ला देता है। तो ये भी अनुभव कि बस एक ही मांगने कि से तो नहीं मुझे मिलेगा, मांगने से कोई नहीं मिलेगा, न ऐसा सोचने से होगा। आप अपने आप को सर्वदा इतना ही देखना है कि मुझे निर्लिप्त अवस्था में रहना है, कुछ सर भी हो बस जाए। ये अब भी जैसे किसी हमारा की था बात कि है, हमें ये भी हो रहा था मन में कि हम बस परमात्मा में स्थित हो जाएं, भक्ति चाहिए मालिक। तो सर उससे पहले ब्रह्मांड ने चाहिए हमें तो क्या है, छोटी भाषा में आप कह सकते हैं चाहिए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मांगने से मिला ही नहीं आज तक किसी को। ये हो सर पर सकता है कि उससे आप पहले जो अपने डाउट्स थे ना सर, वो पता मालिक ने वो क्लियर किए कि क्या चीज है, हम कहाँ अटके हुए हैं, ये सब चीज तो ब्रह्मांड ने वो आंसर्स दिए और हम सर उससे बाहर निकले। बहुत अच्छी और बात है। आपके ये देखिए, ज्ञान की आपने वजह से सर अपने आप को स्फुर्द कर दिया उन परिस्थितियों के सामने, सैर स्वीकार करके फेस किया, यानी भय रहित होकर किया, तो भय सारा खत्म। भय किस बात का होता है? मेरी पद प्रतिष्ठा चली जाएगी, पैसा चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप जब इन चीजों से थोड़े मुक्त हो जाएंगे, यार जाना तो सबको है, कोई नहीं, 2 दिन पहले क्या बाद में क्या, सारी तेरी मर्जी से आसक्तियां जो छूट गई, सब कुछ छूट जो गया। जिस वजह में रखे। अब रही बात संसार की, जब आपने सब कर्म कर लिए तो आपको ये अपने पे विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो कुछ भी किया अंतःकरण से प्रेरित होकर किया, परिणाम जो भी आएंगे मुझे स्वीकार है, कोई विरोध नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जानबूझ करके। अनजाने में गलती करना अपराध नहीं होती, जानबूझ की गलती करना ही अपराध मानी जाती है। और जिसकी सजा संसार देता है, कानून देता है, और गलत सोचने से, गलत विचारों को प्रेषित करने से ब्रह्मांड में स्थापित सुपर कंप्यूटर ग्रहों के माध्यम से वो रिकॉर्डिंग होती है, और जब कभी दशाएं बदलती हैं तो उसमें भी हमें उन चीज़ों का अनुभव होता है। और अगर ऐसा होता है तो भी ऐसा मानना जाना चाहिए कि ये मेरे द्वारा कर्मों का जो पैचअप किए गए उसका परिणाम है। भागना नहीं चाहिए, फेस करना चाहिए, ताकि आप दोबारा से पहले जैसे न रह के कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। दिन प्रतिदिन अपने आप को बदलने के साथ में जो परिवर्तन चल रहा है पूरे वायुमंडल में, ब्रह्मांड में, शक्तियों के द्वारा, उसको महसूस करते चले जाएंगे निर्लिप्त अवस्था में। यानी आपके मन में कोई ऐसी बात ना बैठ जाए जिसको याद करना पड़े। प्रभावित सिर्फ इस बात पर जरूर हुई कि परमात्मा ने काय व्यवस्था कैसी चल रही है। कायम व्यवस्था के प्रति मन को लगाने से मन ठंडा हल्का फुल्का बिल्कुल रहता है। ध्यान उसी को कहते हैं। नैसर्गिकता में हम उसकी तरफ बढ़े, चिंतन उसी का चले। बहुत बहुत आप शुक्राना आपके ज्ञान का सर। बहुत हम बहुत लंबे समय से कर रहे थे पर संस्कार नहीं तोड़ पा रहे थे। कोई बात नहीं, दोबारा बात करेंगे तो आपके अपने आप को थोड़ा और अच्छा फील करेंगे। खाने पीने पे पूरा ध्यान रखिए, मैं फिर बार बार सबको कह रहा हूँ, मेरी जी नकल मत सर। करिए, मैंने ऐसा क्या किया और वैसे नहीं किया और फलाना नहीं किया। अपना देखिए जैसे आपका शरीर चलता है। मैं अपने आप को मॉडिफाई कर लेता हूँ, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता हूँ। इतना ज़्यादा भी मैं रिजिड नहीं हो सकता कि मेरे को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ जाए, वो भी नहीं करता, बर्दाश्त कर लेता हूँ, बस जाने दो।
ये मानते हुए कि यही कुछ आज का निर्धारित है। पर यकीन से कहता हूँ ऐसे चांस बहुत रेयर होते हैं, अथवा पहले से सारा कुछ तैयार होता है। मैं बड़ा हैरान रहता हूँ कि कैसे व्यवस्था बन जाती है, ये चिंता कितनी है उसको। आज के दिन मुझे भोजन कहाँ से कैसा मिलेगा, ये चिंता उसको है, तो मैं चिंता क्या करूँ? मुझे ये चाहिए बस, वो मिल गया, और फिर क्या रह गया? माध्यम कोई भी हो सकता है। खाने पीने पे किसी का कोई मालिकाना हक नहीं होता, याद रखने की बात है। प्रकृति द्वारा मिलता है, हम खरीद सकते हैं, परंतु इसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे खरीदेंगे? वो तो सारे नैसर्गिक हैं, वो सारे गिफ्ट में मिले हुए हैं। जो पैसे दिए जाते हैं ना सामान के खाने के लिए, वो तो उसकी मेहनता ना दिया जाता है, उसमें क्या बिसात है, उसकी क्या हिम्मत कैसा कुछ कर देंगे। तो प्रकृति ने गिफ्ट में दिया हमारे को, पानी फ्री में दिया, हवा फ्री में दी हुई है, इतना देते हैं, इतना उपकार है हमारे पे। इस उपकार का चिंतन करना मन की खुराक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सिर्फ 11 मिनट पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि एक मेंबर बात करें जो करने की है, किसी मन में कोई बात आ रही है तो। विनोद भाई साहब, विनोद जी आप बने हुए हैं, बात करेंगे कुछ? चलो, गरिमा जी आपने कुछ कहना है? नहीं बोलना तो कोई बात नहीं, मौन में बैठ जाओ, बोलना तो अच्छा है, बताओ। कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे, क्योंकि लास्ट में फिर महावीर भाई साहब से गुजारिश करेंगे कि अपनी बात को कंक्लूजन में रखें। पर तो इससे बीच में आपने कुछ कहना है? नहीं, चलो बड़े रहो। मीनाक्षी बहन जी, मीनाक्षी बहन जी, अच्छा मैं चाहूंगा कि क्षमा चाहूँ बीच में, और रवि भाई साहब है। हाँ जी, रवि भाई साहब जुड़े हुए हैं ना? रवि भाई साहब जुड़े हुए हैं? चले गए। बोलिए मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, रवि भैया को सुनने की इच्छा थी। रवि भाई साहब है क्या आज? अभी चले गए ना वो तो लगता है। रवि भाई साहब अगर है तो प्रकट हुए प्लीज। चलो कोई बात नहीं, वो किसी काम में चले गए होंगे। तो महावीर भाई साहब से मैं कहना चाहूंगा कि आपसे प्रार्थना है भाई साहब, आप इस आज की सभा को कंक्लूड करते हुए अंतिम संदेश स्वरूप कुछ शब्द अपने तरफ से प्रेरणा के रूप में दीजिए। पहले तो यह है कि आपने इतना विस्तार से लिखा, फिर रवि जी ने बड़े सुंदर तरीके से उसको पढ़ा, तो काफ़ी चीज़ें तो वहीं पे स्पष्ट हो जाती हैं। उसके अलावा आज कुछ सदस्यों ने अपने विचार भी रखे, थोड़ा सा मैंने सुने, और एक दो बातें मेरे को लगा कि शायद थोड़े मेरे अलग विचार है, तो मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे भी एक तो हाँ बात स्वागत आई है भाई। थी कि भाई, हाँ, एक तो बात अभी आई थी कि भाई पुराना कचरा हटाएं और फिर नए संस्कार बनाएं। मेरा मानना ये है, पुराने को हटाने में हम एफर्ट्स क्यों लगाएं? नया करें तो पुराना अपने आप ही बेकार हो जाएगा। अगर हम हाँ पुराने घर को छोड़ के जो बेकार हो गया, हमें लगता है ये बेकार है, नहीं रहना, नया बना लें, पड़ा रहने तो इसमें सही कह इसके रहे हो एफर्ट्स भी क्यों करें? नया आप, सही बन कह रहे हो, सही जाएगा, पुराना बेकार ही हो जाएगा। सही कह रहे हो आप। अगर नए पे फोकस करेंगे, भाई जैसे आप अंधकार को भगाने की कोशिश करेंगे, अंधकार को कब कहाँ तक भगाएंगे? हम अपना प्रकाश कर लेना, बात खत्म हो गया, अंधकार को पड़ा रहने दें। जितना प्रकाश नहीं वो बढ़ता चला जाएगा, जाएगा, अंधकार दूर जाता वो चला जाएगा, हमें उसको हटाने की जरूरत ही नहीं है। तो वही पुराने सही कह रहे संस्कार की बात भी वही है। अगर नए संस्कार बनते जाएंगे, हमारा ध्यान का संस्कार बनता जाएगा, आनंद का, खुशी का, अपने में अपने साथ बैठने में मजा आने लगेगा, तो दूसरी चीजें तो अपने आप ही विदा हो जाएंगी। वो जब देखेंगे हमें टेंशन ही नहीं मिल रही,
तो कहाँ तक रुकेंगी, अपने आप ही जाएंगी वो। बहुत सही बात है, सही कह रहे हैं आप। दूसरी बात ये थी, जैसे आपने कहा था भाई सांसारिकता बढ़ती रहती है, अंदर कमजोर होता रहता है। तो मन तो चंद्रमा का प्रतीक आप बताते हैं ना कि भाई मन जो है चंद्रमा का प्रतीक है। तो चंद्रमा या तो बढ़ता है या घटता है। तो या तो मन सही बाहर जाएगा, अगर अंदर ले आएंगे तो वो बाहर का ख्याल अपने आप ही छूट जाएगा। सही तो कह रहे हमें हैं, बहुत सही कह रहे हैं। उसको एक ही तरफ अगर हम ले आए, बाहर क्या है कि हाथ बहुत सारी वैरायटी, प्रकृति के तो अनेक रूप है ना। और हाँ, क्योंकि वैरायटी वैरायटी जो है ना, आदमी का मन मोती है, लगता है ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये उससे भी अच्छा है, ये और भी अच्छा है। तो उसमें लेकिन अंदर तो क्या है कि वैरायटी नहीं है। अंदर तो अंदर जो है वो प्योर चेतना है, उसके कोई भौत स्वरूप नहीं है। और उसका मैग्नेट बहुत पावरफुल है। बाहर वैरायटी तो है, वो उसमें आकर्षण है, लेकिन अंदर क्योंकि एक ही चीज है चेतना, और वो उसका मैग्नेट इतना पावरफुल है, एक बार अगर गए थोड़ा सा पास में तो फिर वो खींच तो लेगा, बताओ। फिर बाहर जाना। बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फिर आगे उसकी बढ़िए। तीसरी अभी बात, एक परिणाम की बात भी आई थी कि भी हम परिणाम के बारे में सोचें। मैं कह रहा हूँ अगर हमारा प्रोसेस सही है तो परिणाम की चिंता नहीं ना। जो जो रास्ता ठीक है उसका परिणाम तो अच्छा ही आना है। तो हम बहुत परिणाम सही के कह रहे बारे हैं में आप। सोचने की जरूरत नहीं ना हमें। हाँ, जो भी है स्वीकार है। भाई अगर हमने ये देखा कि ये रास्ता ठीक है, ये हमारा प्रोसेस ठीक है, जैसे हम ध्यान के बारे में कह रहे हैं कि भाई ध्यान से आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, टेंशन कम होती है। तो ध्यान के परिणाम क्या होंगे उसकी सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। जब हमें ध्यान करने से अच्छा लगने लग गया तो आगे क्या होगा उसके बारे में तो जरूरत ही नहीं। जहां तक चलता है चलने दीजिए, उसके परिणाम तो बहुत उसके सुंदर, अच्छे आएंगे। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। तो एक ये बात थी। फिर आप कह रहे थे भाई मन को मंदिर बना दे। तो मन, अगर मंदिर को हम संधि विच्छेद करें, दो चीज इसमें आ रही थी, या तो मन अंदर तो मंदिर, हाँ। या मन का डर, मन का डर। तो मन का डर तो फिर ईश्वर ही है, और तो कोई है नहीं। तो मन को, आपने तो बहुत सुंदर बताया। तो मन को हम अंदर ले जाते हैं, ध्यान अंदर ले जाते हैं, हमारी हमारी अटेंशन अंदर जाती है, तो बाहर की चीजें अपने आप ही छूट जाएंगी। कुल मिला बहुत के सही। ये है कि अगर हम ध्यान में जितना समय बढ़ाएंगे, जितना उसका आनंद लेना शुरू करेंगे, बाकी चीजों की चिंता छोड़ दें, बाकी अपने आप हो जाएंगे। वो उसके बाई प्रोडक्ट है, क्या वो उसके बात है! बाई बहुत प्रोडक्ट है। सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छे तो तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो इतने टाइम से अब आपने ये है कि रास्ता दिखाया, जैसे आपने बताया कि सबके अंदर शक्ति है, सब ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन याद दिलाना पड़ता है। तो अच्छी चीज का जब तक हम टेस्ट नहीं कराएंगे ना, जैसे बच्चा होता है, माँ उसको जिस चीज का टेस्ट कराती है उसका बच्चे का टेस्ट बनता जाता है। अगर दो चीजों का, चार चीजों टेस्ट कराएगी नहीं माँ, तो बच्चे को पता ही नहीं लगेगा। तो सही आपने कह रहे सबको ना ध्यान का टेस्ट करा दिया। तो आप, हैं। अब जब टेस्ट अच्छा लगा तो सब देखो कितने 4-5 साल से सब जुड़े हुए हैं। संडे को सारे काम छोड़ के ना, वो सबको लगता है कि अब आज आनंद आएगा, सारे काम छोड़ के इस टेस्ट के लिए आ जाते हैं। तो न केवल आपने टेस्ट अच्छा करा दिया, आपने फिर ये भी शक्ति भी बता दी कि भाई जैसे हनुमान जी को बताया था ना, अ, उन्होंने रक्षराज, क्या नाम था उनका, जामवंत जी ने, कि भाई आप तो, आपका जो जन्म ही इसीलिए हुआ राम की सेवा करने के लिए, आपकी तो कोई शक्ति का आर पार ही नहीं है। तो क्या आपने बात! सबको, आपने सबको ये आप बता रहे हैं कि भाई हम सब ईश्वर का एक ही वंशज हैं, और इतनी ही शक्ति, इतना ही आनंद, इतना ही ज्ञान, खुशी हमारे अंदर भी है, सिर्फ अंदर झांकने की जरूरत है। तो आप क्या सबको बात ये है! एहसास करा रहे हो कि भाई हम, हमारी शक्तियों से आप परिचित करा रहे हो, और जिस जिसको उसका एहसास हो रहा है वो उसका आनंद ले रहा है। जैसे सोनिया जी ने बताया कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। गरिमा ने कहा कि मैं बहुत 2 साल 3 साल के अंदर ही अपने आप को कहाँ से कहाँ पा रही हूँ। ठीक है ना। और जैसे रवि जी का आपने कहा था कि भाई चेहरे पे पहले से बेहतर लग रहे हैं। तो जब सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी करते हुए और अध्यात्म का आनंद लेंगे तो ये तो चेहरे पे आना ही आना है। बहुत सुंदर कह रहे हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। ध्यान के आजकल, प्रयोग है सारे ये। हाँ, कुल मिला के जड़ तो एक ही है ना भाई। हमें पेड़ के पत्तों को साफ करने की जरूरत नहीं है, उनके उनके स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। जड़ में आप खाद पानी डाल दो, बाकी अपने आप सब हो जाएगा।
तो हम पत्तों की चिंता क्यों करें, टहनी की चिंता क्यों करें, ये बताओ ना। मेरे को तो इतना बहुत ही सही। समझ में आया कि जड़ में डालो आप खाद पानी, आप ध्यान में जितना जा सकते जाओ, बाकी चीजें सब चिंताएं, पुराने संस्कार, टेंशन, ये सब अपने आप विदा हो जाएंगे। कोई इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और वो उसमें टाइम कितना लगना है वो ईश्वर की मर्जी है कि भाई वो कब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते रहते हैं या चलते ही रहते हैं। आनंद आता रहता है, चलते रहो। हमें बस ऐसा बढ़िया भी है। नहीं कि कोई रुकना है, तो भाई आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ते रहो, बस बात खत्म। मेरा तो यही मतलब संक्षेप में कहना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेनेशन देके बहुत ना ब्रीफ के अंदर बहुत सुंदर बता दिया, और ये शब्द सरल शब्द बड़े आसानी से समझ में आ गए। और कुल मिला के कहने की बात ये आई कि जब जड़ कोई पानी देने लग गए, यानी कि हम अपने आत्मिक तक की मुड़ गए, तो बाहर तो सारा कुछ ठीक हो ही जाएगा, पर तो बीच बीच में क्या है, सफाई की जरूरत पड़ती है। गंदे बर्तन को हर कोई साफ कर लेता है, साफ बर्तन को भी साफ रखना है ना, वो एक कला की बात आती है। तो आर्ट ऑफ लिविंग वाला जो मैटर है, आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ने की कला, वो सारा कुछ इससे जुड़ा हुआ है। शब्द आपस में इंटरलिंक्ड है। आपने इसको एक्सप्लेन इस तरह से किया जैसे बहुत सरल शब्दों में बच्चे को समझाया जाता है, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये आपका कंक्लूजन भी अच्छा लगा। और आपसे दुआ करते हैं कि आप इस तरह से मार्गदर्शन देते रहे नए नए शब्दों के साथ में। तो समय भी आज का पूरा हो गया और सत्संग भी संपन्न हो गया। सभी सदस्यों का शुक्रिया करते हुए सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको अच्छे जीवन के लिए। नेक्स्ट संडे को मिलने का आपके लिए नए शब्दों के साथ। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार, शुक्रिया समाज, प्रणाम, शुक्रिया शुभ रात्रि, सबका। शुभ रात्रि बेटा।